तो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो फुल मून है, मतलब कि ये जो मौनी अमावस्या है, वो आप सबके लिए क्या लेकर आई है। देखिए, ये जो फुल मून है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिग चेंजेस लेके आई है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है आपकी लाइफ में। जैसा कि ये जो ईयर है 99 की सिंक्रोनिसिटी के साथ 9 नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सबको एक न्यू एनर्जी में शिफ्ट कर रहा है। मतलब किसी के कार्मिक बैगेजेस क्लियर होंगे और वो अपनी नई एनर्जी में टैप इन करेगा। और कुछ लोगों के लिए जो खुद पर अच्छे से इनर वर्क कर चुके हैं, उनके लिए अलग तरह से ये रिस्पॉन्स शो करेगा। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएफ्स के बारे में। तो देखिए, ये जो मौनी अमावस्या है, ये अनमैरिड और मैरिड दोनों डीएफ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं अनमैरिड डीएफ्स के लिए। तो देखिए, जो भी डीएफ्स खुद की शादी की वेट कर रही हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और अब सोच रही हैं कि अब उन्हें शादी करनी है, तो उनके लिए बिग येस है कि इस ईयर उनकी मैरिज सेटलमेंट हो सकती है, अच्छा रिश्ता आ सकता है। क्योंकि 9 की सिंक्रोनिसिटी है, तो उसके साथ साथ 9 मैस्कुलाइन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस जर्नी को लीड शिव जी कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी बार एक वीडियो शो हो रहा था जिसमें माँ पार्वती अपनी तपस्या कंप्लीट कर चुकी हैं और वहाँ पर महादेव आके उनको उनकी तपस्या का फल दे रहे हैं। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये किसके लिए मैसेज है। जब समझ में आया कि हाँ, ये हमारी डीएफ्स के लिए है, जो अभी तक तपस्विनी की भूमिका में बैठी थी, उन्होंने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो उनके जो डीएम हैं अब उनके पास आने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन 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 आपको उसके लिए एक काम बहुत अच्छे से करना होगा कि खुद को जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप अच्छे से, डिवाइन आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको उस ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए। जितने भी आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू करिए, ताकि आपकी जो यूनियन है उसमें ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट ना हो। और सेल्फ लव और खुद पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। और दूसरा मैसेज है मैरिड डीएफ्स के लिए। देखिए, उनके लिए भी डिवाइन की तरफ से डायरेक्ट मैसेज ये है कि कुछ डीएफ्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई हैं। मतलब उनकी शादी हो चुकी है किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ। देखिए, हो सकता है ये आपका कार्मिक पार्टनर हो, तो आपके उसके साथ कार्मिक बैगेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको उससे अलग होना है। मतलब सब नहीं, अगर आपके साथ आपका जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छे से रह रहा है और बहुत अच्छे से आपकी केयर कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन कुछ डीएफ्स, उनके लिए ये मैसेज आया है कि देखिए, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या आप पे हाथ उठा रहे हैं आपका हस्बैंड, तो आपको अब उससे दूरी बनानी है। मतलब अब आपको कोई भी चीज़ गलत सहन नहीं करनी है। मतलब अगर वो आप पर दबाव बना रहा है या आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। क्योंकि अब आपकी एनर्जी में एक बिग चेंज आया है और आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। और अगर आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो उस पे आपको जवाब देना सीखना होगा, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी होंगी। और अगर बात आपकी डिवोर्स तक हो रही है, तो आपको वो डिवोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और अब आपके लिए ये टाइम आ चुका है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, ये मैं आपको एक स्टोरी की हेल्प से समझाती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा।
कि आपको क्यों ज़रूरत है अपनी शक्ति को पहचानने की। देखिए, एक लड़का था जो कि एक गाँव में रहता था, लेकिन वो अपने काम की तलाश में अपने घर से चल पड़ा और जब वो घर से निकला तो उसके रास्ते में एक जंगल पड़ता था। तो अब उसको वहाँ पहुँचते-पहुँचते रात हो गई, तो उसने सोचा कि वो वहाँ रुक कर रेस्ट कर लेता है। तो उसने वहाँ पर रेस्ट करने के लिए एक जगह देखी, क्योंकि वो जंगल काफ़ी ज़्यादा खूंखार जानवरों का जंगल था, तो उसने सोचा कि वो एक पेड़ के ऊपर सुरक्षित रह सकता है, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पूरी रात वहीं गुजारने का फ़ैसला लिया। जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, तो वहाँ पर शांति से बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसने देखा कि एक भेड़िया आया उसी पेड़ के नीचे, लेकिन भेड़िए का एक पाँव जो है वो टूटा हुआ था, तो वो भेड़िया वहीं बैठ गया। लेकिन उस लड़के को समझ नहीं आया कि वो भेड़िया वहाँ क्यों बैठ गया। कुछ देर बाद उसी भेड़िए के पास एक शेर आया, जिसके पास अपना शिकार था। तो उसने अपना शिकार अपने मुंह में दबाया हुआ था और उसने वो शिकार उस भेड़िए के आगे डाला और चुपचाप वहाँ से चला गया। तो पहले तो उस लड़के को समझ नहीं आया कि उस भेड़िए के आगे शेर ने वो शिकार क्यों डाला, लेकिन जब उसे समझ में आया तो उसने सोचा कि हाँ, भगवान सबकी हेल्प करते हैं और उन्होंने इस भेड़िए की हेल्प करने के लिए शेर को भेजा, क्योंकि वो सबके खाने का इंतज़ाम कर देते हैं, तो वो मेरे खाने का इंतज़ाम भी ज़रूर करेंगे। उसने खुद से सोचा कि अब मैं यहीं बैठकर वेट करूँगा कि कोई ना कोई मेरे लिए यहाँ पर मदद लेके आए और मुझे खाना खिलाए और मेरे काम का भी प्रबंध हो जाए। उसने वहीं पर बैठे-बैठे 2 दिन बिता दिए। जब 2 दिन कंप्लीट हो गए, तब भी वहाँ पर कोई नहीं आया उस लड़के की मदद करने के लिए। अब लड़के का हाल बेहाल हो चुका था भूख के कारण, तो उसने सोचा कि वो खुद ही उतर कर अपनी हेल्प करेगा। वो वहाँ से नीचे उतरा और थोड़ी दूरी पर जाके ही उसने अपने फ्रूट्स तोड़े और उसको खाकर अपनी भूख मिटाई। वो वहाँ से चलने लगा तो उसको एक साधु मिला, तो उसने उस साधु को पूरी कहानी बताई कि उसने कैसे एक भेड़िए को देखा और शेर ने उसकी हेल्प की। तो मैं वहीं पर सोच के कि ईश्वर सबकी हेल्प करते हैं, 2 दिन बैठ के वहीं पर गुजार दिए, लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। तो उस साधु ने उसे समझाया कि देखो, तुमने जो देखा वो बिल्कुल ठीक देखा कि भगवान सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन तुमने अपना जो कैरेक्टर है वो गलत तरीके से लिया। मतलब हो सकता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम भेड़िए की जगह पर हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें शेर की जगह पर बनाया है। मतलब तुम्हें सबकी हेल्प करनी है। जिस तरह से उस शेर ने उस भेड़िए की हेल्प की, तो क्या तुमने उस शेर की जगह पर खुद को रख कर देखा कि क्या तुम सबकी हेल्प कर सकते हो? तुमने सिर्फ उस भेड़िए को देखा जो उसकी मदद ले रहा था, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि भगवान सबको मदद लेने वाला ही नहीं बनाते हैं, कुछ को मदद करने वाला भी बनाते हैं, जैसे कि वो शेर। तो उसी तरह से तुम्हें उस शेर की तरह बनना है, जिससे कि तुम सबकी हेल्प कर पाओ। तो बस उसी तरह से ये जो स्टोरी है, हम सब पे भी कहीं ना कहीं लागू होती है कि भाई हमें सबकी हेल्प करनी है। हेल्प लेने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। हेल्प लेने वाला देखिए कमज़ोर तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको अपनी जो कर्मा है वो बढ़ा लेता है हेल्प लेकर, तो उसके लिए उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए आपको डिवाइन समझा रहे हैं कि भाई आपको सबकी हेल्प करनी है और खुद को इस लायक बनाना है ताकि आप सबकी हेल्प कर सकें। तो इसीलिए सभी डीएफ्स, चाहे वो मैरिड हों या अनमैरिड हों, उनको इस लायक बनाया जा रहा है ताकि वो बाकी सबकी भी हेल्प कर पाए आने वाले समय में। इसीलिए आपको इतना ज़्यादा पेन और
प्रॉब्लम्स में डाला जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसीलिए आपको अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं जो उनसे दूर रहना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए अपनी सोल पर्पस तक पहुंचने की कोशिश करनी है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।